बताइए लाइफ फॉर्म स्टडी का कौन सा अप्रोच रिजल्टेड किया इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। जी बिल्कुल। लाइफ फॉर्म्स के स्टडी का रिडक्शनिस्ट अप्रोच रिजल्टेड किया इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक। Majority of these studies employed either surviving tissue model or a straightway cell-free system. Are you agree with this? बताइए कौन सा अप्रोच रिवील करता है द ट्रूथ अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस और लिविंग फेनोमेना। रिडक्शनिस्ट अप्रोच या फिर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। जी बिल्कुल। न केवल प्योरली ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच और न ही प्योरली रिडक्शनिस्ट मॉलिक्यूलर अप्रोच रिवील करता है द ट्रूथ अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस और लिविंग फेनोमेना। बताइए क्या मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है विद बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। जी बिल्कुल। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है विद बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। बताइए कौन सा सिस्टम हमें बिलीव कराता है कि सारे लिविंग फिनोमेना इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं ड्यू टू इंटरेक्शन अमोंग कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी। जी बिल्कुल। सिस्टम बायोलॉजी हमें बिलीव कराता है कि सारे लिविंग फिनोमेना इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं ड्यू टू इंटरेक्शन अमोंग कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी। चलिए कुछ मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का नाम बताइए। जी बिल्कुल। कुछ मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, ये मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं। बताइए अल्फोंसो कोटी कहाँ के थे और क्या थे। जी बिल्कुल। अल्फोंसो कोटी इटालियन एनाटोमिस्ट थे। इन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स का स्टडी किया था एज साइंटिफिक कैरियर। और बाद में इन्होंने मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया। ऑर्गेन ऑफ कोटी क्या है। जी बिल्कुल। कोक्लिया के बैसिलर मेम्ब्रान पर लोकेटेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग हेयर सेल्स जो कि कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को इनटू नर्व इम्पल्सेस में, इसी को ऑर्गेन ऑफ कोटी कहा जाता है। बताइए मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड क्या है। जी बिल्कुल। हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होता है। बताइए विटामिन्स और मिनरल्स कितने क्वांटिटीज में हमें रिक्वायर्ड होते हैं।
जी बिल्कुल, विटामिन्स और मिनरल्स हमें स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होता है। बताइए, क्या फूड प्रोवाइड्स करता है एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल को फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू? जी बिल्कुल, फूड ही प्रोवाइड करता है एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। बताइए, वाटर जो हम टेक करते हैं वो क्या करता है? जी बिल्कुल, वाटर जो हम लोग टेक करते हैं वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और ऑल्सो प्रिवेंट करता है बॉडी को फ्रॉम डिहाइड्रेशन। बताइए, क्या फूड में जो बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं उनको यूटिलाइज्ड किया जा सकता है बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म? जी बिल्कुल, बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स हमारे फूड का यूटिलाइज्ड नहीं हो सकते हैं बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। उनको ब्रोकन डाउन करना होता है और कन्वर्ट करना रहता है इनटू सिंपल सब्सटेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। और प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में डाइजेशन कहा जाता है। और यह कैरिड आउट किया जाता है बाय हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स। बताइए, क्या डाइजेशन में मैकेनिकल्स के साथ बायोकेमिकल मेथड्स भी इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल के साथ बायोकेमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है? जी बिल्कुल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स से। बताइए, एलिमेंट्री कैनाल किस ओपनिंग के साथ ओपन होता है और किसके साथ ओपन्स आउट होता है? जी बिल्कुल, एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस होता है विद एंटीरियर ओपनिंग द माउथ और यह ओपन्स आउट होता है पोस्टेरियरली थ्रू द एनस। माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी और ओरल कैविटी के पास टीथ और मस्कुलर टंग होता है। आर यू एग्री विद दिस? बताइए, थेकोडोंट क्या है? जी बिल्कुल, टूथ का सॉकेट ऑफ जॉ बोन में अटैचमेंट को थेकोडोंट कहते हैं। थेकोडोंट मीन्स अटैचमेंट, यानी कि टूथ का सॉकेट ऑफ जॉ बोन में अटैचमेंट को थेकोडोंट कहते हैं। बताइए, डाइफायोडोंट डेंटिशंस किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, यह फॉर्म्स करता है दो सेट ऑफ टीथ को ड्यूरिंग देयर लाइफ। एक सेट टेम्पोररी मिल्क होता है या फिर डिसिड्यूअस टीथ होता है
जो कि रिप्लेस्ड हो जाता है बाई सेट ऑफ परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ। इसी तरह के डेंटिशन को हम लोग डाइफायोडोंट बोलते हैं, यानी कि 2 बार टीथ का आना है। एक एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। बताइए यह कितने टाइप्स के होते हैं? जी बिल्कुल, एडल्ट ह्यूमन में परमानेंट टीथ 32 होते हैं और यह 4 टाइप्स के होते हैं। इंसाइजर आई, कैनाइन सी, प्रीमोलर पीएम एंड मोलर्स एम। बताइए डेंटल फॉर्मूला द्वारा क्या रिप्रेजेंटेड किया जाता है? साथ ही ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला को बताइए। जी बिल्कुल, ईच हाफ ऑफ द अपर और लोअर जॉ में अरेंजमेंट ऑफ टीथ को इन ऑर्डर टू इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर रिप्रेजेंटेड किया जाता है किसी फार्मूला से। उसी फार्मूला को डेंटल फार्मूला कहते हैं, जो कि ह्यूमन में 2123/2123 होता है। बताइए हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ किससे मेड अप ऑफ होता है और किसमें हेल्प करता है? जी बिल्कुल, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इनेमल से मेड ऑफ होता है और हेल्प्स करता है इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। टंग, जो कि एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, बताइए यह फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से किसके द्वारा अटैच्ड होता है? जी बिल्कुल, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन टंग यह फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से फ्रेन्यूलम के द्वारा अटैच्ड होता है। बताइए अपर सरफेस ऑफ टंग जिसके पास स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, इन प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है और इनमें से कितनी टेस्ट बर्ड्स को बियर करते हैं? जी बिल्कुल, टोंग के अपर सरफेस के पास स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको पेपिलाई कहा जाता है। इनमें से कुछ यानी कि सम ऑफ दीज टेस्ट बर्ड्स को बियर करते हैं। बताइए किसको सर्व किया जाता है एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड और एयर, और यह किसके द्वारा लीड्स होता है? जी बिल्कुल, ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। इसी शॉर्ट फेरिंग्स को सर्व किया जाता है एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बताइए ट्रैकिया किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, ट्रैकिया विंड पाइप को बोलते हैं। बताइए फेरिंग्स में कौन कौन ओपन होता है? जी बिल्कुल, फेरिंग्स में ओसोफेगस और ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप ओपन होता है। बताइए ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को ग्लोटिस कहते हैं। कार्टिलिजिनियस फ्लैप
इपिग्लोटिस क्या होता है? जी बिल्कुल, इपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को इनटू द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग। ग्लोटिस यानी कि ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। बताइए ओसोफेगस क्या है? जी बिल्कुल, ओसोफेगस थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करता है पोस्टेरियरली passing through the neck, thorax, and diaphragm and leads to a J-shaped bag like a structure called a stomach. नाम बताइए उस स्ट्रक्चर का जो कि जिस शब्द का होता है। जी बिल्कुल, स्टोमक जिस शब्द का होता है। नाम बताइए उस मस्कुलर एस्फिंक्टर का जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ओसेफेगस को इनटू द स्टोमक। जी बिल्कुल, गैस्ट्रोओसोफेजियल वह मस्कुलर एस्फिंक्टर है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टोमक। बताइए स्टोमक कहाँ लोकेटेड होता है? जी बिल्कुल, स्टोमक लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में। और बताइए इसमें कितने मेजर्स पार्ट होते हैं? जी बिल्कुल, स्टोमक जो कि लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमन, इसके पास चार मेजर पार्ट्स होते हैं। कार्डियक पोर्शन, फंडिक रीजन, बॉडी और पाइलोरिक पोर्शन। नाम बताइए उस पार्ट ऑफ स्टोमक को जिसमें ओसोफेगस ओपन्स होता है। जी बिल्कुल, कार्डियक पोर्शन स्टोमक का वह पोर्शन है जिसमें ओसोफेगस ओपन्स होता है। मेन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टोमक को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, स्टोमक के मेन सेंट्रल रीजन को बॉडी कहा जाता है। नाम बताइए स्टोमक के उस पोर्शन का जो कि ओपन्स होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। जी बिल्कुल, पाइलोरिक वह पोर्शन है स्टोमक का जो कि ओपन्स होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विशेबल होता है थ्री रीजन्स में। नाम बताइए सी सेप्ड रीजन का। जी बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विशेबल होता है थ्री रीजन्स में। सी सेप्ड रीजन को ड्यूडेनम कहते हैं। चलिए लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन को क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल। लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन को जिजूनम कहते हैं। बताइए हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। स्मॉल इंटेस्टाइन के हाईली क्वाइल्ड पार्ट को इलियम कहते हैं। ओपनिंग ऑफ एस्टोमक इनटू ड्यूडेनम एक एस्फिंक्टर के द्वारा गार्डेड किया जाता है। नाम बताइए इसका। जी बिल्कुल। ओपनिंग ऑफ एस्टोमक इनटू ड्यूडेनम गार्डेड होता है बाई पाइलोरिक एस्फिंक्टर। बताइए किसका ओपनिंग किस में गार्डेड होता है बाय दी पाइलोरिक एस्फिंक्टर? जी बिल्कुल। ओपनिंग ऑफ एस्टोमक ड्यूडेनम में गार्डेड होता है बाय पाइलोरिक एस्फिंक्टर। बताइए इलियम किस में ओपन्स होता है? जी बिल्कुल। इलियम ओपन्स होता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। बताइए लार्ज इंटेस्टाइन किससे कंसिस्ट होता है? जी बिल्कुल। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट होता है सीकम से, कोलोन से और रेक्टम से। नाम बताइए उस पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्मॉल ब्लाइंड शेक होता है और होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जी बिल्कुल। सीकम स्मॉल ब्लाइंड शैक होता है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बताइए वेस्टिजियल ऑर्गेन नैरो फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है यह किससे एराइज करता है? जी बिल्कुल। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन दी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है यह एराइज करता है फ्रॉम दी सीकम। बताइए सीकम किस में ओपन्स होता है? जी बिल्कुल। सीकम ओपन्स होता है इनटू दी कोलॉन। बताइए सीकम को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है? जी बिल्कुल। सिकम को एन एसेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड कॉलोन में डिवाइडेड किया गया है। बताइए डिसेंडिंग पार्ट किस में ओपन्स होता है जो कि ओपन्स आउट होता है थ्रू द एनस?
जी बिल्कुल, डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स होता है इनटू द रेक्टम, जो कि ओपन्स आउट होता है थ्रू द एनस। चलिए बताइए, क्या आपको फिगर 16.2 डिफरेंट टाइप्स के टीथ का अरेंजमेंट इन द जॉज ऑन वन साइड एंड द सॉकेट ऑन द अदर साइड का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? चलिए बताइए, क्या आपको सॉकेट जॉ की लेवलिंग दिख रही है? इंसाइजर की? कैनाइन की? प्री मोलर्स की? मोलर्स की? जी बिल्कुल, इंसाइजर को दो दिखाया गया है, कैनाइन को एक, प्री मोलर्स को दो, और मोलर्स को कितना दिखाया गया है? जी बिल्कुल, मोलर्स को तीन दिखाया गया है। बताइए, क्या आपके माइंड में इंसाइजर टीथ की टीथ रूट आ रहा है? कैनाइन का टीथ रूट? प्री मोलर्स की? और मोलर्स की? बताइए, क्या आपके माइंड में ह्यूमन स्टोमक के एनाटॉमिकल रीजन्स का फिगर आ रहा है? इसमें ओसोफेगस की लेवलिंग, फंडस की लेवलिंग, कार्डियक की लेवलिंग, बॉडी की लेवलिंग, पाइलोरिक की लेवलिंग, और सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम की? बताइए, एलिमेंट्री कैनाल का वाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम कितना लेयर्स पोजिस करता है? जी बिल्कुल, वाल्थ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम पोजिस करता है चार लेयर्स को, जिनका नाम है सेरोसा, मस्क्यूलारिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। नाम बताइए एलिमेंट्री कैनाल के आउटर मोस्ट लेयर का, जो कि मेड होता है थिन मेसोथेलियम से विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। जी बिल्कुल, सिरोसा वह आउटर मोस्ट लेयर है जो कि मेड होता है थिन मेसोथेलियम से विद कनेक्टिव टिश्यूज। बताइए, क्या मेसोथेलियम इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स है?
जी बिल्कुल, मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स है। बताइए ओसोफेगस का मस्कुलरिस किससे फॉर्म्ड होता है? जी बिल्कुल, ओसोफेगस का मस्कुलरिस फॉर्म्ड होता है बाय स्मूथ मसल्स जो कि यूजुअली अरेंज्ड होते हैं इनटू एन इनर सर्कुलर और एन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। और कुछ रीजन्स में ऑब्लिक मसल लेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। बताइए कौन सा रीजन फॉर्म्ड होता है ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज containing nerves, blood and lymph vessels। जी बिल्कुल, सब म्यूकोजल लेयर फॉर्म्ड होता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज से जो कि कंटेन करता है नर्व्स को, ब्लड और लिम्फ वेसल्स को। बताइए ड्यूडेनम में ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल, ड्यूडेनम में ग्लैंड्स सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। बताइए इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग दी लूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन का इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग करने वाले को म्यूकोसा कहते हैं। बताइए कौन फॉर्म्स करता है स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स जिसको रूगे कहा जाता है, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जिनको विलाई कहा जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जी बिल्कुल, म्यूकोसा लेयर फॉर्म्स करता है इरेगुलर फोल्ड्स यानी रिगो को इन द स्टोमक, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स को जिनको विलाई कहते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बताइए सेल्स लाइनिंग दी विलाई जो कि प्रोड्यूस करता है न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस को जिनको माइक्रोविलाई कहा जाता है, यह किस तरह का अपीयरेंस गिव करता है? जी बिल्कुल, सेल्स लाइनिंग दी विलाई प्रोड्यूस करता है न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस को जिनको माइक्रोविलाई कहा जाता है, यह गिव करते हैं ब्रॉस बॉर्डर्ड अपीयरेंस को। बताइए ये मॉडिफिकेशंस किसको इंक्रीज करते हैं इनॉर्मोसली? जी बिल्कुल, ये मॉडिफिकेशंस इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को इनॉर्मोसली। विलाई सप्लाइड होते हैं विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स। बताइए इस लार्ज लिम्फ वेसल्स को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, विलाई सप्लाइड होते हैं विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और लार्ज लिम्फ वेसल्स जिनको लैक्टियल्स कहा जाता है।
बताइए, म्यूकोजल एपिथेलियम के पास कौन सा सेल होता है जो कि सिक्रेट करता है म्यूकस को डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन? जी बिल्कुल, म्यूकोजल एपिथेलियम के पास गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं म्यूकस को डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन। बताइए, कौन सा लेयर फॉर्म्स करता है ग्लैंड्स को इन द स्टोमक, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, यानी कि क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। जी बिल्कुल, म्यूकोसा फॉर्म्स करता है ग्लैंड्स को स्टोमक में, जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और क्रिप्ट्स को बिटवीन द वेसेस ऑफ विलाई इंटेस्टाइन में, जिनको क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन कहा जाता है। बताइए, क्या चारों लेयर्स मॉडिफिकेशन शो करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में? जी बिल्कुल, सारे लेयर्स शो करते हैं मॉडिफिकेशंस को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में। बताइए, क्या आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गॉट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है? चलिए बताइए, कि आपको इसमें शेरोसा की लेबलिंग दिख रही है? मस्क्यूलारिस में इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल का लेबलिंग। सब म्यूकोसा की। म्यूकोसा की। ल्यूमेन की। चलिए, फिगर 16.5 ए स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा का, जो कि विलाई को शो कर रहा है, उसका फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए, क्या आपको विलाई की लेवलिंग दिख रही है? लैक्टिल की। कैपिलरीज की। आर्टरी की। क्रिप्ट्स की। और वेन की।